वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो कि आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की खवातीन जब भी किसी भी शोबे में कोई कारनामा सर अंजाम देती हैं तो यकीन कीजिए कि दिल से खुशी होती है, क्योंकि उस तरह से पाकिस्तान में खवातीन को प्रमोट नहीं किया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तानी कोपैमा अनम अजीज, जिन्होंने 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक सर कर ली है। पाकिस्तानी खातून कोपैमा अनम अजीज ने 8051 मीटर बुलंद दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक को सर कर लिया है। लाहौर की अनम उजैर ब्रॉड पीक को सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून हैं। इससे कबल नाइला कियानी भी ब्रॉड पीक सर कर चुकी हैं। ब्रॉड पीक अनम उजैर के कैरियर की दूसरी 8000 मीटर से बुलंद चोटी है। इससे कबल अनम अजीज नेपाल में मुनासिब पीक भी सर कर चुकी हैं। इसी हवाले से हमारे साथ अनम उजैर मौजूद हैं। अनम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो और अब एक्सपीरियंस के हवाले से हमें बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो ब्रॉड पीक जितना समझा जाता है कि ब्रॉड पीक कोई आसान चोटी है, मतलब 8000 से ऊपर का पहाड़ तो कोई भी आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना टेरर इसका होना चाहिए वो नहीं है। इट वाज रियली टफ। तो ये काफ़ी मुश्किल था और काफ़ी मुश्किल तरीन मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस था कि ब्रॉड पीक पे हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इट वाज नॉट इजी। अच्छा अनम, इसको कैसे, जो इसका डिफरेंस है इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी आप, मनासलो का और फिर साथ अभी ब्रॉड पीक का? मनासलो, देखिए हर पहाड़ जो है ना उसके एक डिफरेंट उसका एक बिहेवियर है। मनासलो का बिहेवियर डिफरेंट था। उस पे जब हम जा रहे थे उससे पिछले साल ही एवलांच ने हिट किया था, किसी का भी समिट नहीं हुआ था और एवलांच ने बेस कैंप तक हिट किया था, तो सारा एक्सपीडिशन क्लोज हो गया था। तो वो एक अलग टाइप का टेरर था। सो वी वर प्रिपेयर्ड कि भाई किसी भी टाइप पे एवलांच आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। अब इस ब्रॉड पीक की अगर बात करें तो इस पे रॉकफॉल बहुत ज्यादा होता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि किसी भी वक्त कोई पत्थर किसी भी जगह पे गिर सकता है। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपने कैसे अपने आप को बचाना है या किस तरह से आपने इसको टैकल करना है। सो ये कंपैरिजन करूं तो ये मुश्किलात हैं। ठीक हो गया। अच्छा अनम, आप ये बताइएगा कि किससे इंस्पायर होके आपने कोपैमा बनने का फैसला किया? क्योंकि इससे पहले हम नाइला कियानी का सुना करते थे, अब आप भी माशाल्लाह से इस लिस्ट में आ चुके हैं, 2 आपने चोटी सर कर ली है, तो इंस्पिरेशन क्या थी? ये शो कहाँ से डेवलप हुआ? टू बी फेयर, मैं अगर ये कहूँ कि जैसे कि आपने मेंशन किया है हमारी एक फीमेल माउंटेनर का, तो जो जितना पहले हम देखते थे ना वो समीना बेग। समीना बेग फीमेल इज द फर्स्ट फीमेल, लाइक फर्स्ट लेडी जिसने ये चीज को उस तरह से स्टार्ट किया और उसको वो जो एक्सपोजर मिला, जो उन्होंने 7 समिट्स का प्रोजेक्ट किया और जिस तरह उनके वो बिलबोर्ड्स और डिफरेंट चीज़ों पे उनकी पिक्चर्स बनी हुई होती थी, दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। और ज़्यादातर खवातीन वहाँ से इंस्पायर होती थी उनको देख के कि जैसे ये करती तो काश कभी हम भी कर लें। फिर इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन मेरे इसमें ये था कि I never thought that I will be a mountaineer या मैंने इस फील्ड में जाना है या मैंने कुछ करना है। So it's always me versus me. So I just wanted to test myself और it's like testing your own limits. तो मेरे केस में ये है। सही। So आपने भी कब से स्टार्ट किया है अनम इसको? मैंने और अहमद उजैर जो मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों ने तकरीबन 10 साल पहले अपनी शादी पे, तो हमारा हनीमून ट्रिप नागा पर्वत बेस कैंप था जो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट स्टार्ट किया, छोटे छोटे पहाड़ पे ट्रैकिंग ट्रिप्स करने शुरू किए, उसका कुछ बड़े ट्रैक्स कर लिए, छोटे ट्रैक्स कर लिए। तो इस तरह बस ये 10 साल। अच्छा, वो प्लान था आपने और उजैर ने मिलके प्लान किया कि भाई दिस इज व्हाट दैट वी वांट टू डू टुगेदर, या वैसे ही आप लोग गए, आप लोगों को शौक हुआ वहां पे मे बी माहौल देख के, एक्सपीरियंस करने के बाद? हाँ, it was never our, you know, एक वो हमने वो एम नहीं बनाया हुआ था कि हमारा ये एम है, हमने ट्रैकिंग कपल बनना है, हमने माउंटेनियर कपल बाद में बनना है, सो वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। इवन अभी भी वी डोंट नो कि हम हर टाइप का एडवेंचर जो है वो, वी ऑलवेज से यस टू एडवेंचर। So this is our, tagline. We always say yes to every kind of adventure.
अच्छा अनम, मुझे ये भी बताइएगा कि ये बड़ी इंस्पायरिंग है कि आप अपने हस्बैंड के साथ जाती है, लेकिन ये सफर कितना मुश्किल है, क्योंकि आपने 10 साल पहले स्टार्ट किया, उस वक्त शायद आप मुशपुरी में गई होंगी, मिरनजानी में गई होंगी, जैसा बेस कैंप की आपने बात की, नागा पर्वत की, अराका पोशी की, लेकिन उसके बाद से आप इसको प्रोफेशनली भी तो लेके चलती हैं। इक्विपमेंट कहाँ से आता है, कितना मुश्किल सफर होता है, और इसी पीक के हवाले से अगर बता दें तो ये कितने दिनों में आपने कंप्लीट की थी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी कि आज तक जो है ना, ये 10 साल पहले की मैंने बात की, हम दोनों इकट्ठे ट्रैवल करते रहे, इकट्ठे हमारे ट्रैकिंग ट्रिप्स थे, इकट्ठे माउंटेनियरिंग भी लास्ट ईयर जो हमने, वी बीइंग द फर्स्ट माउंटेनियर कपल, तो वो हम लोग जो है वो उस तरह का प्लान था कि इकट्ठे थे। This year it was very different for me. It was a very different kind of experience because it was all about women empowerment. So I was also in the part of K2 Women Expedition, जिसमें FCNA ने मुझे invite किया था, and I was the team leader there. So it was all about women empowerment and women. You know, we wanted to promote a beautiful image or powerful image or strong image of Pakistani women. So ये इस साल इस तरह का प्रोजेक्ट था। प्लस गियर की अगर बात करें तो मैंने जब लास्ट ईयर एक्सपीडिशन किया, सो इट वाज लाइक अ बिग इन्वेस्टमेंट, बट यू नो वी वांटेड टू डू दिस थिंग, तो हमने सोचा कि हमने करना है, तो सबसे पहली चीज आ जाती है गियर। तो हमने अगर मैं ऑनेस्टली शेयर करूं तो वी हैड सम अपनी जो सेविंग्स होती हैं, तो हमने वो लगाकर अपना इक्विपमेंट जो है वो पिछले साल कंप्लीट किया, नेपाल से या चाइना से मिलता है, तो वहां से हमने अपना गियर कंप्लीट किया और फिर हम इस पे गए, बिकॉज गियर के बगैर जाना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, या अगर आप चले भी जाएं तो वो आप अपने साथ भी बेवकूफी है के साथ भी। फिर ये एक्सपीरियंस जो इस साल का था, इट वाज रियली टफ। अगर माउंटेन की बात करूं तो इट वाज नो वेरी अनसर्टेन कि समिट होगा भी या नहीं होगा, बिकॉज जो हमारे इस साल ऐसा हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो माउंटेन्स थे उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट था। इट वाज सो डिफरेंट कि जो समिट जो पहले हो रहे थे मिड ऑफ जुलाई या एंड ऑफ जुलाई भी, तो वो बहुत बिहेवियर डिफरेंट था, सिर्फ एक विंडो रहा था। जैसे अगर मैं K2 की ही बात करूं स्पेसिफिकली, तो उसमें तो एक हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बात कही भी थी कि आई सी कि इस साल हो सकता है कि कोई भी समिट ना हो या कोई विंडो ही ना, जो एंड टाइम था एक्सपीडिशंस का नॉर्मली जो होता है यूजुअली, वो उसमें जाकर एक विंडो मिला है K2 के लिए। इट्स ब्रॉड पीक का भी ये था कि एक विंडो मिला एंड इट वाज लाइक यू नो वेदर बिल्कुल क्लियर 3 days का। वो देखकर हम ऊपर जाते हैं तो वेदर यू नो इट वाज टोटली डिफरेंट। तो वो इतना ज्यादा इस साल बिहेवियर माउंटेन का डिफरेंट था कि नीचे से हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि वेदर क्लियर शो हो रहा है, ऊपर जाते हैं तो ऊपर ब्लेजर्ड्स आ रहे हैं और उन ब्लेजर्ड्स में ही हम जा रहे हैं। 3 दिन ऊपर स्टक हैं, क्योंकि हमने चेक किया था कि नीचे वेदर क्लियर था, अगले दिन ठीक होगा, फिर ठीक होगा। वी वेटेड देयर 3 days, सो इट वाज लाइक यू नो इट वाज नॉट अ नॉर्मल एक्सपीडिशन। इस नॉर्मली एक समिट पुश होता है कि आप एक दफा एक विंडो आपको जो मिला है आप उसमें पुश करते हैं। यू जस्ट आपका जो कैंप 3 है उससे आपने स्टार्ट किया और यू जस्ट एम के आप सबमिट करके वापस आ रहे हैं। सो वी वेंट देयर और जब आगे मौसम खराब नजर आया जो कि नीचे क्लियर था, फिर वापस आए। देन वी वेटेड एट द बेस कैंप और फिर दोबारा समिट पुश किया और उसी प्रोसेस में आधी टीम्स वापस जा चुकी थी, बिकॉज पीपल गिव अप कि एक समिट पुश कर लिया तो उसके बाद दे जस्ट गिव अप, वो एनर्जी नहीं रहती, वो चीजें नहीं रहती। But for me, it was all about, you know, showing the strong image of Pakistani women. So that's why I was so much motivated कि मैंने कहा कि मैं यहीं स्टे करूंगी, मैं घर वापस ऐसे नहीं जाऊंगी। जो नेक्स्ट तो कोई भी मिलेगा तो उसमें आई विल ट्राई अगेन। सो आई पुश्ड माई सेल्फ और पुश्ड माई स्ट्रेंथ्स, और वो फिजिकली भी आप वीक हो रहे होते हैं, सो मेंटली जब तक आप स्ट्रांग ना हो तो आप वो सब चीजों को ओवरकम नहीं कर सकते। सो दिस वाज माय होल एक्सपीरियंस। माय माइंड वाज ब्लोन एक्चुअली। टाइम कितना लगा टोटल? टाइम, यस, आई एम सॉरी, ये मैं चीज स्किप किया। मैंने आपने पूछा था टाइम कितना लगा, ये इसमें मुझे 1 महीने से ज्यादा टाइम लगा। ओह माय गॉडनेस। और लास्ट ईयर जैसे मनासलू की बात करूं तो उसमें एग्जैक्टली 1 month लगा था और इसमें 1 महीने से था। अच्छा, 1 महीने से ज्यादा। सो अभी अनम आप क्या करने जा रही है नेक्स्ट, आपका क्या प्लान है? नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट हम कब आपको ले रहे हैं अपने शो में? नहीं, आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस, आई एम गोइंग टू गाइड अदर फीमेल्स कि ये मुश्किलात आ सकती हैं, ये चीज़ों का
हमने ख्याल करना है, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। अपना किसी टारगेट, अपने प्रोजेक्ट कि मैं इतनी पीक्स करूंगी या ये करूंगी, सो दैट विल बी फॉर मी। सो आई फ्रॉम नाउ ऑन आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दीज थिंग्स कि इसमें बेटरमेंट की तरफ हम किस तरह प्लीज अनम टेक मी ऑन बोर्ड, इनको भी ले जाइए प्लीज डू। लेकिन महीना फिर हम पीछे क्या करेंगे अगर निम्रा चली जाएंगे? नहीं मतलब सीख तो लूं ना, कुछ देख तो लूं भाई, मतलब ये सही, देखिए सही। अभी मैं गई नहीं, ही स्टार्टेड मिसिंग मी ऑलरेडी। अच्छा अनम, मुझे ये बताइएगा कि अभी क्योंकि आपने बात की वक्त की, 1 महीना लगता है, तो 1 महीने में फूड किस तरह आप वहां पे मतलब फूड का अरेंजमेंट किस तरह होता है, साथ जो लेके जाते हैं, सर्वाइवल किस तरह होता है, ऑक्सीजन का लेवल आपको पता है कम हो जाता है, तो ये सारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले हैं उनसे तो शेयर कीजिए। जी, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अच्छा, फूड में ये होता है कि बेस कैंप पे तो हर तरह का खाना अवेलेबल है। बेस कैंप सर्विसेज जो हमारी सब ब्रॉड पीक पे थी वो बहुत जबरदस्त थी। सो हमारे एक पाकिस्तानी माउंटेनियर, आपने सुना होगा शेरोज काशिफ, सो ही हैज स्टार्टेड हिज ओन कंपनी। सो नाउ ही इज इनटू दिस थिंग कि मैं लोगों को एक्सपीडिशंस पे लेकर जाऊं। सो इट वाज हिज कंपनी दैट आई जॉइंड एट ब्रॉड पीक। और ब्रॉड पे बेस कैंप सर्विसेज बहुत अच्छी थी, हर किस्म का खाना था। आप यू जस्ट नेम इट, आपको 3 डिशेस बना के दे रहे हैं, फिर आपको मीठा भी सर्व कर रहे हैं। सो देयर वाज एवरीथिंग। सो ब्रॉड पीक की अगर मैं एक्सपीरियंस वो बेस कैंप का शेयर करूं तो देयर वाज एवरीथिंग एट द, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटर या जो आपका जो एक्सपीडिशन लीडर है कि वो किस तरह से प्लान कर रहे हैं। सो देयर वाज एवरीथिंग। लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं तो तब आपने जो चीज़ें नॉर्मली लोग जेल्स ले लेते हैं, या सूप होता है अवेलेबल, या सिर्फ चाय अवेलेबल होती है, या इस तरह की चीज़ें ना, लिक्विड्स ज़्यादा, कि बर्फ़ को पिघला के थोड़ा सा पानी बना के फिर जैसे उसमें वो इंस्टेंट सूप बना के, सो नॉर्मली सूप अवेलेबल होता है। सो व्हेन वी वेंट फॉर द फर्स्ट समिट पुश तो हम सिर्फ सूप्स और चाय उस तरह की चीज़ों पे हमने किया था, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। वी थॉट कि हम तो समिट पुश के लिए जा रहे हैं, हमने जाकर डायरेक्टली बेस कैंप से कैंप 2 जाना है, वहां पे हम चाय पियेंगे, सूप पियेंगे। मेरे ख्याल में लिक्विड्स के अलावा अनम उस पॉइंट पे आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है, वहां पे पकाना इज नियरली इम्पॉसिबल, राइट? वो आप नीचे से बना कर जाते हैं। हाँ। अगर कुछ लोग लेकर भी जाते हैं सॉलिड फूड तो वो नीचे से बना हुआ जाता है, और वो बस ऊपर जाके आप जो ना उसको थोड़ा बहुत पानी नहीं डाल के गर्म करके, जैसे कोई अगर चावल ले गया है सो यू हैव टू सी कि अगर सूप बना के उसमें डाल देने आपने, कोई इस तरह की चीजें अगर सॉलिड्स लेकर भी जाएं तो वो इस तरह करके आप मैनेज करते हैं, बट आपका इतना दिल भी नहीं चाहता ऊपर जाके। सो फ्रॉम कैंप 3 7000 से व्हेन यू स्टार्ट द समिट पुश, आपने ऑक्सीजन लगा लिया है, सो इसके बाद आप कुछ खा नहीं रहे होते। सो इसके बाद ब्रॉड पीक का समिट पुश जो है इज द लॉन्गेस्ट समिट पुश, 16 घंटे, तो 16 आवर्स लगते हैं आपको 7000 से ऊपर समिट तक जाने के लिए। तो वो 16 घंटे कुछ भी खाया पिया नहीं था, और अगर पानी आपके पास है या कुछ आपने ग्रीन टी या कुछ ऐसा रखा हुआ है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो स्टील की बॉटल में हो, अदरवाइज वो फ्रीज हो जाएगा। सो इफ आई शेयर माई एक्सपीरियंस, तो मेरे पास उस टाइम पे खाने का कुछ भी नहीं था। 16 घंटे सिर्फ बगैर खाने खाए पिए समिट किया। आई समिटेड एट 11:30 AM, रात को 7 बजे चलना शुरू किया था, सारी रात चले, देन 11:30 AM समिट पे पहुंचे। तो 11:30 से वापस फिर आपने डिसेंड करके नीचे आना है। इफ आई शेयर माई एक्सपीरियंस, तो मैं जो आपने ऑक्सीजन की बात की है, सो ऑक्सीजन की यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कितने घंटे कितनी बॉटल चलेगी और किस तरह से, यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस। तो मेरी ऑक्सीजन बॉटल समिट अभी मैंने डिसेंड करना स्टार्ट किया था 8000 डेथ जोन पे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। When I ran out of ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन के बगैर जब मैंने चलना शुरू किया अचानक से, मैं ऑक्सीजन को थोड़ा कम लेवल पे यूज कर रही थी, इसलिए बहुत ज्यादा सडन डेथ या कुछ इस तरह की चीज नहीं हुई मेरी। बट जब मैंने चलना शुरू किया वहां से, सो आई स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग। मुझे लगा कि मैं सो रही हूँ, मैंने समिट कर लिया है और मैं पहुंच गई हूँ। मुझे स्नो ब्लाइंडनेस भी होने लगी, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन आपके जो डिजिट्स हैं, आपके हाथ पैर, वो सब ज्यादा एक्सपोज होते हैं। ऑक्सीजन के साथ फ्रॉस्टबाइट के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन अगर विदाउट ऑक्सीजन आप हैं तो फ्रॉस्टबाइट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा फ्रॉस्टबाइट, फ्रॉस्टनिप भी हो गया, फिर मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गई, मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा था, और मेरे ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, मुझे हेलुसिनेशंस होने लग गई।
सो आई केम टू कैंप 3 7,000 पे रात के 12 बजे। क्या बात है अनम आपकी। और मुझे लास्टली ये बताइएगा कि कौन सी ड्रीम पीक है जो कि अनम उसको सर करना चाहती है, क्योंकि आपने ये तो नहीं बताया कि आप फ्यूचर में क्या करेंगी, लेकिन व्हाट इज योर ड्रीम पीक? एवरेस्ट को आप सर करें जी, और इंशाल्लाह उसके बाद भी हम आपको बुलाएंगे। अनम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस गुजरात। इस तरह की स्टोरीज यकीनी तौर पे निम्रा जब हम शेयर करते हैं तो दिल खुश होता है कि खवातीन किसी भी शोबे में दिल भी खुश होता है। while she was talking मुझे समझ नहीं आ रहा था, I was like इनको बोलने देना है और बस वो बताती रहे और हम सुनते रहे। और वो इमेजिन कर रही थी मैं कि अच्छा वो ऐसे ऐसे हर बात में, मतलब आप सिर्फ फ्लूइड्स पे स्टोरी टेलर अच्छी थी वो वैसे बड़ा अच्छा हमें साथ साथ उन्होंने पूरी 8,051 पे लेके गई। मैं लिटरली मुझे लग रहा है इस वक्त मैं ब्रॉड पीक पहुंच चुकी है, लेकिन आपको ब्रॉड पीक नहीं पहुंचाएंगे। थैंक यू अनम फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं।